ये जिस शख्स की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं इसका नाम केविन कार्टर है और ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। इसने साल 1993 में खुदकुशी कर ली। इसकी खुदकुशी की वजह ये थी कि अफ्रीका के किसी मुल्क में ये गया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, एक बच्ची, स्याह-फाम बच्ची जो निढाल होकर ज़मीन पर पड़ी है और उसके पीछे एक गिद्ध बैठा है। ये तस्वीर बनाने के लिए केविन ने 20 मिनट इंतज़ार किया और गिद्ध इंतज़ार कर रहा था कि कब ये बच्ची मरे और मैं इसे खा जाऊं। और वो बच्ची सामने एक यूएन के कैंप की तरफ अपने आप को घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रही, जहां उसका ख्याल था कि शायद उसे कुछ खाने पीने को मिल जाए। इन 20 मिनट केविन देखता रहा, इंतज़ार करता रहा अपनी बेहतरीन फ़ोटो निकालने के लिए। उसके बाद उसने फ़्लाइट पकड़ी और वापस अपने मुल्क की तरफ आ गया। इस फ़ोटो पर इसको बहुत से मेडल्स भी मिले। उसके ठीक 2 महीने बाद केविन ने खुदकुशी कर ली। केविन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? सिर्फ यही कि जिस 20 मिनट उसने इंतज़ार किया उस बच्ची और गिद्ध के दरमियान जो कशमकश वो देखता रहा, उसका सोच कर के वो 20 मिनट वो न्यूट्रल बैठा रहा, सिर्फ अपनी बेहतरीन तस्वीर के लिए। इस सोच ने उसे खुदकुशी की तरफ माइल किया कि वो 20 मिनट में कुछ भी कर सकता था। वो 20 मिनट में उस गिद्ध को वहाँ से उड़ा सकता था या फिर उस बच्ची को उठा के यूएन के कैंप की तरफ पहुँचा सकता था। लेकिन इस पर वो इसे इतनी शर्मिंदगी हुई, इस हद तक उसे अपने ज़मीर ने मलामत की कि उसने खुदकुशी कर ली। और खुदकुशी भी ऐसे कि उसने एक गाड़ी ली और कहीं दूर जाकर उस गाड़ी के साइलेंसर से, एग्जॉस्ट से एक पाइप लगाया और गाड़ी के अंदर छोड़ दिया और खुद उस गाड़ी में बैठ गया। और ऐसा ऐसा गाड़ी में धुआं भरने लगा और उसका दम घुटने लगा। ऐसा ऐसा सिसक सिसक के तड़पते हुए उसने अपनी जान दी, सिर्फ अपनी इस मलामत से, इस शर्मिंदगी से जान छुड़वाने के लिए कि उस बच्ची और उस गिद्ध के दरमियान वो 20 मिनट न्यूट्रल रहा। और आज देख लिए हमारे मुल्क में 22 करोड़ आवाम उस बच्ची की तरह अपने जिस्मों को घसीट रही है। और कितने लोग हैं जो न्यूट्रल हैं। हमारे मुल्क में बाहर की तरफ से साजिश हुई, मुदाखलत हुई, रजीम चेंज हुआ, एक मुल्क का सरबराह वज़ीर आज़म तब्दील हो गया, जो कि अमेरिका या उसके दूसरे ममालिक इसराइल की जो मर्ज़ी के हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए गए, जो हमारे खैर ख्वाह किसी सूरत नहीं हो सकते, वो उनके खैर ख्वाह होंगे जिनकी तरफ से वो हम पर मुसल्लत किए गए। और इस सब के दरमियान वो लोग कौन हैं जो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं? कोई भला कैसे न्यूट्रल रह सकता है जब हक़ और बातिल का पता हो, फिर भी खुद को कहना कि मैं न्यूट्रल हूँ?